Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल मैं कलाम मुक़द्दस में से सैमुअल नबी की किताब को रीड कर रही हूँ। यकीन खुदावंद का कलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बाइस बरकत है और इतनी चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं कि समझ नहीं आती क्या बात शेयर करूं और क्या छोड़ दूं। लेकिन चलें शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूं। अगर तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो ये आज की वीडियो समझना और आसान होगी, नहीं भी देखी तो शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। सिचुएशन इस तरह से चल रही थी कि बनी इसराइल कौम ने सैमुअल नबी से कहा हमें बादशाह चाहिए। यहोवा खुदा को ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरे होते हुए इनको बादशाह क्यों चाहिए। मीन्स खुदा के आगे या खुदा से किसी और को प्रायर आप करेंगे तो खुदा को ये बात बहुत बुरी लगती है। लेकिन क्योंकि वो बज़िद थे तो उनको बादशाह दे दिया। मीन्स खुदा हमारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है। लेकिन यहोवा खुदा ने ये भी फरमाया कि साउल बादशाह बनी इसराइल कौम के लिए परेशानी का बाइस बनेगा और ऐसा ही हुआ। आगे चल के देखते हैं। यहोवा खुदा ने कहा सैमुअल नबी से कि अब साउल बादशाह नहीं रहेगा और मैंने दूसरा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अब मीन्स खुदा ने जब अपनी मर्ज़ी पूरी करनी है तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप क्या चाहते हैं। बेशक हमें खुदा की मर्ज़ी को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। बनी इसराइल कौम ने बादशाह मांगा, ओके फ़ाइन, दे दिया, लेकिन खुदा की मर्ज़ी उसमें नहीं है। सो सैमुअल नबी से कहते हैं कि अब तुम जाओ और जो बादशाह मैं बनी इसराइल कौम को देने को हूँ उसे मसा करके आओ। सैमुअल नबी थोड़ा सा डिप्रेस हैं और साउल के लिए परेशान है क्योंकि साउल खुश शकल थे, कदावर थे और वो पसंद भी करते थे उनको। लेकिन यहोवा खुदा क्या फरमाते हैं, बड़े ही खूबसूरत अल्फाज देखिएगा। पहला सैमुअल है चैप्टर 16 है वर्स 7 है, ये आज की वर्स भी है। पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसकी कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता पर खुदावंद दिल पर नज़र करता है। ये आज की मेरी वर्स है आप सबको भी बताने के लिए कि मैंने खुदा के कलाम में से सीखा है कि जो चीज़ खुदा नापसंद करता है और चाहता है कि वो हमारी लाइफ में ना रहे। अगर हम बज़िद होंगे तो ओके फ़ाइन, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें वो शख्स या वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में दे देगा, लेकिन उसे जल्द ही हमसे छीन भी लेगा और वो जब तक भी हमारी लाइफ में रहेगी परेशानी का बाइस ही होगी। यही हुआ बनी इसराइल कौम के साथ। बज़िद थे कि साउल बादशाह चाहिए, साउल मिल गया, बादशाह चाहिए, साउल मिल तो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस भी बना। अब यहोवा खुदा ने अपनी मर्ज़ी पूरी करनी है क्योंकि उसकी मर्ज़ी कामिल मर्ज़ी है और बरकत उसी में है। अब यहोवा खुदा फरमाते हैं देखो अगर तुम उसकी हाइट पर जाते हो और उसकी शक्ल पर जाते हो तो मैं इंसान नहीं हूँ जो शक्ल पर या कद पर नज़र करूँ, मैं नज़र करता हूँ दिल पे। तो मेरे दिल के मुआफिक दाऊद बादशाह होगा। अब यहोवा खुदा फरमाते हैं जाओ और यस्सी के बेटों में से एक बेटे को मसा करके आओ। सैमुअल नबी क्या कर सकते हैं, यहोवा खुदा की मर्ज़ी को बजा लाना है। वो चल पड़ते हैं और जाकर यस्सी के 7 बेटों को एक एक करके यस्सी सैमुअल नबी के पास लाते हैं और यस्सी यहोवा खुदा से मशवरा करते हैं और कहते हैं नहीं ये भी नहीं, सेकंड आता है नहीं ये भी नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फिर यहोवा खुदा के कहने पर सैमुअल नबी यस्सी से पूछते हैं क्या तेरे यही बेटे हैं। यस्सी फरमाते हैं कि नहीं, मेरा एक और बेटा ही भी है और वो बाहर भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है। अब सैमुअल नबी वेट करते हैं उनके आने का, उसको कहला भेजा जाता है। दाऊद नबी आते हैं और जैसे ही वो आते हैं सैमुअल नबी यहोवा खुदा के कहने पर उनको मसा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि मैं इसमें से सीख क्या रही हूँ, वो ये है कि यहोवा खुदा जब आपकी ज़िंदगी में आपकी कौम की या आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को लाना चाहता है तो प्लीज़ उसकी मर्ज़ी का वेट करें, वरना उसने तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि या तो खुदा को प्रायोरिटी दे के कलाम के मुताबिक पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी तक पहुँच जाएँ, या फिर घूम घुमा के जहाँ से मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से घूमते रहें। यहोवा खुदा ने आपको पॉइंट बी पर लेकर ही आना है। सो मैटर करता है कि आप क्या करते हैं। और मेरे ख्याल में मैं जो कलाम मुक़द्दस में से सीख रही हूँ वो यही है कि खुदा को ही प्रायोरिटी दें और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा ही पहुँच जाएँ, ना कि घूम घुमा कर वहाँ पर आएँ। अब होगा कैसे, यहोवा खुदा ने दाऊद जो कि भेड़ बकरियां चराने वाला था उसको महल में बादशाह बनाना था। अब यहोवा खुदा ने हर चीज़ प्लान कर रखी है। दाऊद एक आम इंसान, एक चरवाहा बादशाह कैसे बनेगा,
बहुत ही मज़ेदार, मेरे साथ रहिएगा। अब यहोवा खुदा ने अपनी रूह साउल से जुदा कर ली और एक बुरी रूह साउल को तंग करना शुरू हो गई। अब सिचुएशन यहोवा खुदा ने इस तरह से बना ली है कि दाऊद नबी को अब बादशाह मुकर्रर करना है और कम से कम अभी महल में लेके आना है। अब साउल जो है बादशाह, वो कहते हैं अपने नौकरों से कि जाओ किसी को लेके आओ जो मुझे इस बुरी रूह से राहत दे। अब दाऊद नबी को उसके नौकर महल में लेके आते हैं और दाऊद नबी बरबत और साज बजाते थे और गीत गाते थे खुदा की हमद के, और वो बुरी रूह साउल से जुदा हो जाती थी। साउल जो है वो दाऊद नबी को पसंद करने लगे और उनको अपने महल में ही रखते थे। अब महल में तो एंट्रेंस हो गई, बनी इसराइल कौम कैसे मानेगी कि दाऊद ही बादशाह है। अब हुआ ये कि फ़लस्तीनियों की जानिब से जाती जूलियत, आप सब उनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, कदावर शख्स था और वो पूरी बनी इसराइल कौम को ललकारता था और बनी इसराइल कौम उससे डरते थे। वहाँ पर दाऊद बादशाह ने सिर्फ एक पत्थर से जो जाती जूलियत के सर पर लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। यहोवा खुदा जब अपनी मर्ज़ी का शख्स आपकी ज़िंदगी में या आपकी कौम में भेजेंगे तो वो उसे हर तरह की बरकत से भरकर भेजेंगे, क्योंकि वो उनकी मर्ज़ी के मुआफिक होगा। अब बनी इसराइल कौम की नज़र में भी दाऊद की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस बढ़ गई और यही दाऊद नबी लेटर ऑन आगे चल के बनी इसराइल कौम के बादशाह बने और साउल बादशाह को एक जंग में कत्ल कर दिया गया। इन अ शॉर्ट वर्ड मैंने आपको ये बहुत ही छोटे छोटे अल्फाज में सारी बात बताई है, लेकिन मैंने इससे बहुत खूबसूरत बातें सीखी हैं और वो यही है कि खुदा की मर्ज़ी को प्रायोरिटी दें। खुदा इस बात से जेलस करता है, वो शिरकत को पसंद नहीं करता, वो ये पसंद नहीं करता कि आप उसके अलावा किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने बड़ी खूबसूरत सीखी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो ये प्लीज़ मत सोचें कि फ़लाँ बंदा खुश शक्ल है या फ़लाँ बंदे की हाइट अच्छी है, जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है और ये चीज़ें। सिर्फ एक दुआ करें कि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक हो, ईमानदार हो और खुदा के कलाम पर अमल करने वाला हो। बेशक अगर वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाएंगी। मैं बेटियों से बेटों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ खुदा की मर्ज़ी का वेट करें। ऐसे ही सीखते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी को भी ये कलाम इस तरह से करते हुए नहीं सुना है कि खुदा की मर्ज़ी का वेट करें अपनी ज़िंदगी के लिए, स्पेशली लाइफ पार्टनर के लिए, या उसके लिए दुआ करें। मुझे मतलब इत्तेफाक नहीं हुआ है इसको, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने। बहुत से यंगस्टर्स जो इस तरह की कश्मकश में है, परेशानी में है कि फ़लाँ बंदा मुझे पसंद है क्योंकि वो ऐसा है, लेकिन वो खुदा से दूर है या गैर कौम में चले जाते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ खुदा की मर्ज़ी का वेट करें, वरना जो शख्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, वो आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, आपकी आंखों में कांटों की मानिद होगा। कलाम पाक फरमाता है कि जो आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, खुदा की मर्ज़ी को छोड़कर ज़ाहरी सूरत को ना देखें, दिल पर गौर करें, ईमान पर गौर करें कि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं है। और अगर जो शख्स आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक आएगा ना, वो चाहे भेड़ बकरियां चराने वाला हो, लेकिन एक दिन वो बादशाह बन जाएगा क्योंकि खुदा की मर्ज़ी उसके साथ है। आज से डियर यंगस्टर्स, प्लीज़ इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि आपकी ज़िंदगी में कौन आएगा, कैसा होगा और कैसा नहीं। पूरी डिपेंडेंट खुदा पर हो जाएं, पूरी तरह से खुदा के हाथ में दे दें। उसने आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। प्लीज़ कोशिश करें घूम घमा के, धक्के खा के, जलील और रुस्वा हो के, परेशानियों में से गुजर कर पॉइंट बी तक ना पहुँचे, बल्कि खुदा के कलाम को, उसके नाम को प्रायोरिटी दें, तो वो बड़ी आसानी के साथ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगा, क्योंकि जहाँ उसकी मर्ज़ी है वहाँ पर वो आसानियाँ भी पैदा कर देता है। कैसे? साउल के दरबार तक, महल तक भी पहुँच गया और बनी इसराइल के कौम की नज़र में भी कैसे उसने बरकत को, फजीलत को हासिल कर लिया। ये सब इस वजह से हो गया और इतनी आसानी से हो गया क्योंकि इसमें खुदा की मर्ज़ी शामिल थी। प्लीज़ 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 कोशिश करें अपने हर इरादे में, अपने हर काम में प्रायोरिटी खुदा को दें। किसी भी तरह की बात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, नो मैटर्स, खुदा को हमेशा अव्वल दर्जा दें। भूल जाएं इस चीज़ को, किसी की जॉब कैसी है, कोई बड़ा रिच है, गाड़ी है, खुदा सब कुछ छीन लेगा उससे अगर वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक नहीं है। नो मैटर्स उसकी हाइट कैसी है, वो दिखता कैसे है, खुदा ये सब कुछ देने की और लेने की कुदरत रखता